साथ रहो तुम। तेरे शर्ट दा बटन भले ही टूटिया हो, तेरे शर्ट दा बटन भले ही टूटिया हो, पर मेरा प्यार तुम्हारे दिल से कुछ इस तरह जा मिला है जैसे एक सदी गुजार दी हो, जैसे एक सदी गुजार दी हो। और आज भी वही प्यार देखती हूँ तुम में। तुम आज भी मेरे ऊपर वही लाल बिंदी देखना पसंद करते हो जो मैं कभी कभी हमारे नए रिश्ते के दौर में लगाया करती थी। पर आज इतनी दूर तुम्हारे साथ सफ़र तय करके एहसास कर पाई हूँ, तुम्हारे साथ सफ़र तय करके एहसास कर पाई हूँ कि मैं आज भी वही खूबसूरत हमसफ़र हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का। इसलिए अब तो ये आखिरी सांस तक बस यही प्यार देने का वादा करती हूँ, आखिरी सांस तक बस यही प्यार देने का वादा करती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी, सुनो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी और इसी खूबसूरती की लाली से तुम्हें महकाती रहूँगी। बस साथ देना मेरा। तुम्हें सोचना जैसे हर दिन की यादों में तुम्हारे लिए हो रही फिक्र को दर्शाता है, पर तुम फिर भी नहीं समझते क्यों? आखिर ये क्यों ही बार बार प्रश्न करता है मुझसे कि सिर्फ मैं ही क्यों? शायद स्त्री रूप हूँ ना तो नरम दिल हो जाती हूँ, और कभी जब अश्रु बह जाए तो पर्वत की शिला सा पिघल पड़ती हूँ। और तुम फिर सख्त चट्टानों जैसे मुझे निहारते रहते हो कि बस भी करो, अब आंखों से समुद्र में सैलाब लाओगी क्या? और मैं अकस्मात इन बोलों के मेरे कानों में पड़ते ही उबल पड़ती हूँ, जैसे गर्मियों की लू में लिपटती गर्म हवाएं हो। पर इन वाक्यों का कल भी कोई फर्क नहीं था और आज भी नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं था और आज भी नहीं होगा। इसलिए मूक हूँ मैं, अपने विचारों से घिरी संधजीवी हो गई। जैसे समय समय पर हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे समय समय पर हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, हालात बदलते हैं, हमारी पसंद नापसंद, हमारे विकल्प बदल जाते हैं। लेकिन वो वक्त जो हम जी चुके हैं, उस वक्त में जब हम तकलीफ़ों में रहे होंगे तो किस तरह हमने उनका सामना किया होगा। बिना डरे, निडर होके एकदम तकलीफ़ों के समक्ष जा खड़े हुए होंगे और कह दिया होगा मन में छिपी वेदनाओं से कि नहीं, इसे तो नहीं जीतने देंगे, क्योंकि जितना हमें खुद के आत्मविश्वास से ही था, जीतना हमें खुद के आत्मविश्वास से ही था, तो फिर आज क्यों नहीं? आप आज क्यों टूट जाते हो? आप कल भी वही थे, आप आज भी वही हो, बस हालात बदल गए हैं, है ना? बस हालात बदल गए हैं, आपकी उम्र ढल गई है और पहले की सोच से आपकी सोच में विकृति हुई है। तब तो आपको और अच्छे से अपने हालातों को संभालना चाहिए। क्या लगता है? सही कह रही हो ना? तो फिर क्यों नहीं सोचते? क्यों पीछे हट जाते हो? क्यों हार मान जाते हो? क्योंकि दूसरा आपको तकलीफ देता है या कोई अपना जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, आप शक्तिहीन नहीं हो जाते, लेकिन आपके एहसास आप पर ज़रूर हावी हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है ना? शायद यही वजह है कि कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले कई बार सोचते हैं और इतनी बार सोचते इतना थक जाते हैं कि आगे के बारे में सही फैसला ही नहीं कर पाते, बस उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। हर दिन तकलीफ़ों के घेरे बढ़ते जाते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गुज़रते जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों के हल क्या हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं। फिर एक दिन थक के हार के बैठ जाते हैं,
सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही हो गई हो। तो इससे और खराब बात क्या होगी कि आप अपनों को इतना ज़्यादा वक्त देने के बाद भी उनके दिल में एक जगह ना बना पाए। पूछिए उनसे, कहिए उनसे, जानिए कि वो क्या चाहते हैं। क्यों नहीं साझा करते आपसे वो सब कुछ जो उन्हें कह देना चाहिए? क्यों नहीं मुश्किलों के समाधान ढूंढते हैं? सुनेंगे सुनेंगे वो आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपसे प्यार किया होगा। उन्होंने भी आपसे प्यार किया होगा।